बाहर जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज पधारे अंदर। अध्यक्ष का शुभारंभ करें। भंवरलाल जी भी यदि पधार चुके हैं तो आप भी मंच पर उपस्थित हो, अपना स्थान ग्रहण करें। और सारे कार्य सब व्यवस्थित समय पर हुए, ऐसे हमारे सबके लाडले आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के सम्मान के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे पार्षद दल से, उपनेता प्रतिपक्ष रिशपाल जी बिचारणिया से और दीनदयाल जी पारिक पार्षद गणों से कि आप पधारे। Pero sapo de radio. Malah birau, malah. Kalau ini mau. बोलो। ये मैं निवेदन करती हूँ भंवरलाल जी सोनीवाल, चुन्नीलाल जी जलिंधरा, नवरत्न जी पुरोहित, आप पधारे। बगलो बोल दो इधर में। बोलो बोलो ने। आदरणीय राजेंद्र जी नायक के सम्मान के लिए मैं निवेदन करती हूँ संपत सिंह जी राठौड़ साहब, हंसराज जी बोहरा,
दिलीप अंकल, राजकुमार जी बागड़ा, आप सभी से निवेदन है कृपया पधारें और सम्मान करें। मैं निवेदन करती हूँ भंवरलाल जी सोनीवाल, चुन्नीलाल जी जलिंदरा, नवरतन जी पुरोहित, आप पधारें। चलो बगलो बोल दो इधर में बोलो बोलो आगे बोलो ने आदरणीय राजेंद्र जी नायक के सम्मान के लिए मैं निवेदन करती हूँ संपत सिंह जी राठौर साहब, हंसराज जी बोहरा, दिलीप अंकल, राजकुमार जी बागड़ा, आप सभी से निवेदन है कृपया पधारें और सम्मान करें। संतोष जी मेघवाल हमारी भाजपा प्रत्याशी थे। भागीरथ जी अंकल आप पधारे और मंच पर सम्मान करें। चलो आगे बोलो हेमाराम जी के सम्मान के लिए मैं निवेदन करती हूँ विजय सिंह जी बोरड, आगे आओ ना हेमाराम जी करो परेशान में विजय सिंह जी दो। विनय जी माटोलिया के सम्मान के लिए मैं कमलजीत जी से निवेदन करती हूँ कि इनका सम्मान करें। बसंत जी पारी कृपया जल्दी मंच पे पधारें। भंवरलाल जी पाटिल, संदीप बेनीवाल, अशोक प्रजापत, इकबाल जी बिचारनिया, रूपाराम जी गुलेरिया, मुंशी डूटी, प्रेम सिंह जी, विनोद भास्कर। कृपया मंच पे पधारें। थोड़ा आगे आओ खंबो है बीच में हाँ उसे टीम मुंडो करो साहब धन्यवाद। ओम प्रकाश जी गोदारा आपसे भी निवेदन है अपनी टीम के साथ पधारें। अंतिम विश्राम समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप भी पधार कर शांत कितना भी संतोष हाथ लगा जेली भेंट की जा रही है, जेरी प्रदान की जा रही है राजेंद्र सिंह जी को। रोक दिया। ये प्रेरणा इन सभी मंचस्थ अतिथियों से ही हमें मिली है, जिसके आज हम सब इस विकास उत्सव के रूप में सब हम इसे मना रहे हैं। आप सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मंचस्थ अतिथियों का। वाल्मीकि समाज की तरफ से मैं निवेदन करती हूँ कि आप ये सभी पधारें और आदरणीय राठौड़ साहब और मंचस्थ अतिथियों का सम्मान करें। गंगाधर जी लाखन और प्रदेश जी सभी आप पधारे। हिमांशु भाटिया एंड टीम छत्र। मैं निवेदन करूंगा सुजानगढ़ की एक ऐसी हस्ती से जो सभी को हंसाने का कार्य करते हैं, श्रीमान मीनू जी बागड़ा से जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये भी राठौड़ साहब का स्वागत अभिनंदन करेंगे, बड़े फैन हैं इनके, कृपया पधारें। और इनके साथी खान साहब वो भी पधारें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्रतीक चिन्ह देकर मैं स्वयं राठौड़ साहब का सम्मान करना चाहूंगी, जिन्होंने सदैव मर्यादा में रहकर राजनीति करना और जन सेवा करना मुझे सिखाया है। इसलिए मेरे वार्ड में पधारने पर मैं बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। प्रतिपक्ष नेता देश जी द्वारा राम भगवान की मूर्ति राठौड़ साहब जी, रमेश जी, इन्नू जी बागड़ा, खान साहब।
प्रथम निवेदन करूंगा सुजानगढ़ के हमारे बीच में राजस्थान के कदावर नेता सम्मानीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, हमारे चूरू से विधायक हरलाल जी सारण साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, खूब सारी संख्या में आप लोग राठौड़ साहब का और इन पूरी टीम को स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आप पधारे हैं। माताएं बहनें भी खूब सारी संख्या में पधारी है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा, राठौड़ साहब यहाँ कांग्रेस का सभापति थे और उन्होंने जिस ढंग से अभी जयश्री जी कह रही थी कि हमारे वार्ड में जो काम हुए हैं, बहुत ही उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, इतना संघर्ष करना पड़ा, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे धरने पर बैठना पड़े। इस तरीके से हमने छोटे मोटे काम जो इससे नगर पालिका में करवाए। बाकी दूसरे वार्डों के अंदर भी हालत बहुत खराब इन्होंने देख करके और अपने अपने वार्डों में, कांग्रेस के वार्डों में इन्होंने काम कराया। बीजेपी के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया। भेदभाव ही नहीं, इन्होंने जिस ढंग से सुजानगढ़ के अंदर अवैध निर्माण कराने में और इस ढंग के पट्टे जो वितरण किए गए उसमें बड़ी धांधली करके, और सुजानगढ़ के अंदर ये सीवरेज का जो काम है, इस सीवरेज का पानी आज भी गांव की शहर के अंदर जगह जगह गलियों में सड़ रहा है। पूरी तरीके से फेल है हमारी ये जो सीवरेज की लाइन है, और इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। यही नहीं, इन्होंने जिस ढंग से जो पैसे लगाए हैं, जो नालों का काम किया है, वो नालों की सड़कों की हालत यह है कि 2 साल के अंदर भी उसकी कंक्रीट उखड़ रही है। तो ये हालात है। मैं राठौड़ साहब आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस नगर पालिका की जिस ढंग से इसमें भ्रष्टाचार भयंकर रूप से हुआ है, आप उनकी सच्चाई से इसकी जांच कराइए और जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी कराइए। हमारे 5 सालों ने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष के कारण से हमने छोटे मोटे जो काम करवाए हैं। बाकी ये जिस ढंग से इन्होंने भेदभाव करने का काम किया है, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा। बाकी हम नगर पालिका के हमारे चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, पंचायत राज की घोषणा कभी भी हो सकती है। हम सब मिलकर के आप लोगों ने जो 5 साल, इससे पहले 5 साल जिस ढंग से आपने कांग्रेस का कार्यकाल यहाँ देखा है, भूल करके हमें सबको एक होकर के इस नगर परिषद के चुनाव में, पंचायत राज के चुनाव में हमें विजयी दिलानी है। मैं राठौड़ साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे दोनों विधान, आप ये पंचायत समिति के प्रधान और हमारे दोनों सभापति और नगर पालिका के अध्यक्ष हम चुनाव जिता के लाएंगे और आपका आशीर्वाद बना रहे तो हम निश्चित रूप से अच्छी विजयी प्राप्त करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। विकास उत्सव के मुख्य अतिथि हमारे दुख दर्द के साथी विकास सामान्य राजेंद्र जी राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, आपके इस कांग्रेस के बोर्ड होते हुए भी यहाँ पर संघर्ष करके 19 तो आपने सड़कों का निर्माण करवाया, आपके चापड़िया जो वो है उसका भी 4 दीवारी है, उसकी सफाई है, और आपके जो चौपाल है उनका भी सौंदर्यीकरण करके इतने संघर्ष के साथ आज वो शानदार तौर से चमक रहे हैं। आपने बहुत संघर्ष किया, जयश्री का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने अपना उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे। विकास उत्सव के बहुत ही शानदार कार्यक्रम में पधारेला सभी सम्मानीय महानुभाव, देवीओ, अपना लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, आयोजक में संतोष जी, कमल जी, जयश्री जी, मीडिया बंधु, यह तो ठेकाड़ो दिया जी, राम गोपाल जी, बगड़िया जी, जाजूरिया जी, एक से एक धरती पर भामाशा होया। पर सबसे जोरदार अगर कोई मानू तो मैं कन्हैयालाल जी सेठिया न मानू। खटे सारी दुनिया के मायने वीरता को अगर कोई नाम आवे हिंदुस्तान में तो ही महाराणा प्रताप को। खटे महाराणा प्रताप चित्तौड़ में और कद युद्ध हो जा अरबी बात ने कद कन्हैयालाल जी इसका चित्रण करो गीत के द्वारा एक ऐसी ऐतिहासिक रचना में लिख कर गया। आज को बच्चों हूँ लड़ियो घुनो सहयोग घुनो मेवाड़ी मान बचाओ, कितनी बड़ी बात है। मैं थाना बताऊं
वास्तव में आगे मायने कविया के मायने कलाकारा का मायने परमात्मा को विशेष प्रकाश हुए तिभी धरती में मैं नमन करूं कि धरती से मेरा बहुत प्रेम है। मेरो नाने रो भी अठे है, मेरो सास रो भी अठे है, मेरी बहन भी बेटी है और अठे बहुत खास मित्र है मेरा। ये बोलकर आज राठौर साहब ने बहुत ज्यादा प्रोग्राम है क्योंकि आज आखिरी दिन आज सारा को रिटायरमेंट समझ लो या वो एक प्रकार को विदाई समारोह हो रही है। ये बोलकर कई जगह आने जानो पड़सी तो समय कम है तालुका के बीच में बोलता ही रहा। सबने बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय कमल जी, जयश्री जी, संतोष जी, जितना भी जगह ये आयोजन करनी है बने बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन। धन्यवाद राजकुमार जी। अब मैं राजेंद्र जननी जन्मभूमि से मंत्री जी सर्गादापि कदस्य। तो सर्वप्रथम तो मैं अपनी जननी को प्रणाम करता हूँ, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में विराजे राजेंद्र सिंह जी राठौर शक्ति पुंज के रूप में यहाँ उपस्थित है। इनकी शक्ति की जो प्रकाश है विधानसभा में तो देखा राजस्थान की, लेकिन मेरा सौभाग्य था इनके साथ में मुझे काम करने का मौका हरियाणा में मिला। और जब ये पहुंचे कांग्रेसियों का दिल दहल गया कि राजेंद्र सिंह राठौर हरियाणा में आ गया और सरकार बना दी। उसके बाद में बिहार जिस ढंग से इन्होंने काम किया है, फतेह किया है, ऐसे आदरणीय राठौर साहब, क्योंकि साहब को बहुत जाना आगे, तो इसलिए मैं सबका नाम ना लेकर के सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे अति सम्मानित मातृशक्ति और सभी बंधुओं को जय जय श्री राम। समय कम है इसलिए मैं कभी बातों में अपनी बात को विराम दूंगा। ये देश सौभाग्यशाली है जिसकी बागडोर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। प्रगति पर अभी जो बजट दिया है तो 2047 में हम विकसित देश होंगे। इसी ढंग से विकास पुरुष आदरणीय भजनलाल जी 2 साल में ही 70% से ज्यादा संकल्प पूरे कर लिए हैं। और यहाँ सुजानगढ़ में जिस ढंग से हमारे पार्षद, जिस ढंग से नेता प्रतिपक्ष ने काम किया है, कांग्रेसियों के दांत खट्टे किए हैं और जो संघर्ष उन्होंने सारे पार्षद ने मिलकर किया है, तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। और रिटायरमेंट नहीं है, ये आपकी पहली इनिंग खत्म हुई है। कृति का बोर्ड बनेगा और आप सब लोग पूरी शक्ति के साथ में सुजानगढ़ का कायाकल्प करेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। मंत्री संतोष जी जोश दिखाओ जना के 5 साल अपना जगह अपन दिख रहे हैं, अपना सभापति बने, वो अपने जोश आज नहीं होसी तो फिर कद होसी। तो एक बार पूरे जोरदार जय जय श्री राम। आज के इस भव्य कार्यक्रम में इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हम सब के लाडले और राजस्थान की आवाज को मजबूत करने वाले हम सब के नेता सम्मानीय राजेंद्र जी राठौर साहब, हमारे चूरू जिले के अध्यक्ष सम्मानीय बसंत जी शर्मा जी, हमारे जिले के विधायक सम्मानीय हलाल जी, राजकुमार जी रेणुआ जी और राजेंद्र जी नायक साहब, सम्मानित अतिथियों के साथ में हमारे देश और दुनिया में नाम रोशन करने वाले लोकसभा प्रत्याशी हमारे चूरू जिले से बड़े भाई देवेंद्र झाजरे जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्षदगण, सभी सुजानगढ़ की मेरे कार्यकर्ता बंधु, गांव से पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, मेरे मातृशक्ति और मेरे इस कार्यक्रम की शोभा को आगे तक पहुंचाने में जिनका विशेष योगदान मीडिया बंधुओं को और सभी को, मैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को शानदार सफलता की ओर आगाज किया और इस कार्यक्रम की मैं मुखिया जयश्री बहन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी
कि आपने इस संघर्ष से सफलता की ओर जो शानदार कार्यक्रम रखा। निश्चित तौर से ये कार्यक्रम बोलता है और आपका कार्य भी बोलता है। और जीवन में जब भी आपको सफलता का द्वार देखना है तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और संघर्ष हमें सुजानगढ़ के सभी लोगों को करना है, क्योंकि आने वाला समय महत्वपूर्ण है। चुनाव नजदीक है और जो सुजानगढ़ में एक मिथ्या बन चुका है कि यहाँ पे सभापति देखने का जो हमारा सपना है वो सपना पूरा हो इस बार, उसमें हम सबकी सहभागिता रहे, सभी मिलकर एकजुट होकर इस बंद मुट्ठी को हम मजबूती से आगे इस चुनाव में अपना प्रदर्शन करें और हमारा सुजानगढ़ में सभापति बने। हमारे जितने भी चुनाव आने वाले हैं उनमें अपना प्रतिनिधित्व मजबूत हो, उसके लिए हमें हरियाणा दस्तर के रूप में एकजुट होना है और संघर्ष को सलाम करना है। और आपकी सफलता तभी आपको दिखेगी जब आप एकजुट होकर इस चुनाव में आगे बढ़ोगे। अभी इस मंच की ओर से आदेश है कि समय की बाध्यता है, लेकिन माननीय राठौड़ साहब से मैं कहना चाहती हूँ इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है और आपका यहाँ पे आना इस बात का संकेत है कि हम सब को आज बड़े खुशी से ये कह सकते हैं कि हमारा सुजानगढ़ मजबूती की ओर बढ़ रहा है। आने वाला समय मजबूत होगा और आने वाले सभी चुनाव में प्रतिनिधित्व मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका यहाँ पे आना और यहाँ पे इतना शानदार कार्यक्रम होना, मैं कमल जी और सभी पार्षदों को, सभी इस कार्यक्रम को बढ़ाने वाले सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और यही कहता हूँ यूं ही आपका स्वागत यूं ही आप करते रहें। हमारे आने वाले जो अतिथि हैं उनका हम अभिनंदन यूं ही करते रहें। कहते हैं ना जो बढ़ता है राह पे उसको संघर्ष तो करना पड़ेगा। सफलता की कहानी आप यूं ही लिखते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे जिले ने राजस्थान के कद्दावर नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राठौड़ साहब मंच पर विराजे, लोकसभा के प्रत्याशी हमारे गौरव देवेंद्र जी। बात आती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ नगर परिषद में जो कुछ हुआ, जैसी घटना घटी, ऐसी कांग्रेस की सरकार आपने देखी है, इनका कार्यकाल देखा है। आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब जयश्री अपना समापन कर रही है तो हम मानते हैं कि यह समापन इनका नहीं, ये समापन ये शुभारंभ है। अगले चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ में जीतेगी। और ये इसलिए जीतेगी तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन, यहाँ पे अपनी अगुवाई हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की और यहाँ के नेताओं ने की। इसलिए मेरा प्रमाण है कि देखिए ऐसी कांग्रेस जो विगत में भी देखी है और आपने स्थानीय स्तर पर भी देखी है, एक काम नहीं करना, न नाली का काम, न सड़कों का काम। विगत दिनों जब आपके पानी की समस्या आई थी, जब बरसात से गांव में डूबा था, तो यहाँ की नगर पालिका ने एक काम नहीं किया, बल्कि राठौड़ साहब उन्होंने जिला कलेक्टर को कह के पानी की निकासी व्यवस्था करवाई। ये यहाँ की नगर पालिका की हकीकत है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप सब जागरूक लोग हो, यहाँ के सुजानगढ़ के बासिंदा हो। आने वाली नगर पालिका चुनाव में हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आपके होने वाले पार्षदों जिताना है। और ये नगर पालिका जब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो डबल इंजन की सरकार देश में है। उधर मोदी जी है, इधर भजनलाल जी है और इधर सुजानगढ़ में आपका चेयरमैन बनेगा तो निश्चित रूप से विकास की कड़ी जुड़ेगी। ये मुझे कहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 40 साल से गरीब को गणेश मान के सेवा करने वाले जन जन के प्रिय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब चूरनी राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में आपका नाम, धरती का नाम रोशन करने वाले हमारे लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र झालिया जी, सरकार में मंत्री का दर्जा नाइक साहब, पूर्व मंत्री खेमाराम जी, आदरणीय पूर्व मंत्री राजकुमार जी, जिलाध्यक्ष बलसन जी, चंद्रराम जी, संतोष जी, मनवी जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए शहर के प्रमुख नागरिकगण, माता और बहनों, मेरे से पहले यहाँ सुजानगढ़ विकास की बात हुई और नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि कांग्रेस के सभापति होने के कारण हमारे को संघर्ष करना बांटने रेवड़ी बांटने का काम था। सिलेंडर ले लो, आटा ले लो, दाल ले लो, तेल ले लो, 3 महीने में। और तो और माता और बहनों को कह दियो आपको मोबाइल देंगे। जेड़ा कुछ नहीं था, ये अपना पैसा था, थोड़े बहुत लोगों को मोबाइल बांट दिए।
उनको वोट पटेना काम करना था, वो बटे नहीं, तो वो कह रहे हमारे काम। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे 2 साल आपके 5 साल, भैंस करा लो। और भैंस में मुख्यमंत्री ने कह दिया भैंस का तैयार, जो वापस रखे 5 डंडा लगाया था। तब प्रेस वार्ता मेरे अलग चले कह के इस कॉमरेडों को सारी पक्ष में मत बोल देना, क्योंकि जो 2021 का मुआवजा यहाँ से निरस्त हुआ है वो सही हुआ है, वो दिल्ली से भी निरस्त करा दिया मैंने। और अब ट्रैक्टर रैली काटा, किसान के हित की बात करा, वाकई ने किसानों तो है पर कदे किसान की बात करूँ के माता बहना बैठी 28 में मुंह बांधे तो 28 वोट बांधे तो वो काती में सड़ो है। मैं धन्यवाद देना चाहूँ जय श्री जी को, जिन्होंने ये प्रोग्राम करके आप विकास के उत्सव के रूप में आज शिलान्यास और उद्घाटन करा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हरलाल जी, बहुत सही बात कही। कहते हैं जो सुगंतरा हुए वहाँ पर उद्घाटन कराई जाए तो माने बड़े बैठे नहीं पड़ेगा, लाग रही है उद्घाटन करे सर। एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे नेता, हमारे सबके जन नेता राजेंद्र जी के लिए। अब मैं जवाहर स्कूल की बच्चियों से निवेदन करती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहुत सुंदर प्रस्तुति देंगी। ये तो कश्मीर है, क्या कहना, ये तो कश्मीर है। मन भरे सारा वे तू मैनू नाना काश ऐसा हो सकता रब दी और लेकर कुछ बड़ा चिंगारी मैं कर्नूल कमांडर मैं पहली बार आया था सुजानगढ़ में चुनाव के दौरान, तो मुझे सबसे पहली कोई समस्या बताई थी तो वो तलई वाली बताई थी कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। आज उस समस्या का जो समाधान होने जा रहा है और लगभग 25 करोड़ की लागत से ड्रेनेज सिस्टम जो है फर्स्ट फेज में इसका कार्य होगा, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम बात कम बोलते हैं, कम ज्यादा करते हैं। कई बार मैं सुनता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्रिटिसाइज भी करो कम से कम, लेकिन तथ्यों के साथ तो करो। एक व्यक्ति 8 महीने पहले प्रेस के सामने स्टेटमेंट देता हमारे सांसद महोदय जी कि चूरू जिले के अंदर, चूरू के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनमें कमरों की हालत बहुत खराब है, जर्जर है और चूरू को बहुत जरूरत है। 8 महीने पहले का स्टेटमेंट था ही, आप सबने सुना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 8 महीने में क्या चूरू इतना विकसित हो गया कि कहीं सब कुछ सही हो गया? क्या चूरू यूरोप के बराबर हो गया? 8 महीने की बात है ये। और उन्होंने 8 महीने बाद में आपके सुजानगढ़ का पैसा मानो, चूरू का पैसा मानो, वो जाके कैथल में दी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास जरूरत नहीं है कमरों की? मैंने यही तो मुद्दा उठाया कि क्या मेरे चूरू में जरूरत नहीं है एजुकेशन की? वहाँ कैथल में ओपन जिम दी गई। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, जो कैथल है वहाँ पे 80% पहले से जिम बनी हुई है और मेरे चूरू लोकसभा में 10% गाँव में ओपन जिम नहीं है अभी। तो क्या उनको हमारे चूरू के खिलाड़ी अच्छे नहीं लगते? क्या चूरू के खिलाड़ी अच्छे नहीं लगते? चूरू का खिलाड़ी देश के लिए कोई गोल्ड मेडल जीते तो क्या चूरू का नाम नहीं करेगा वो बड़ा? जब चूरू का खिलाड़ी जा करके ओलंपिक एशियन गेम में मेडल जीतेगा और जब झंडा सबसे ऊपर जाएगा और राष्ट्रीय गान होगा तो वो क्या चूरू का नाम नहीं होगा?
मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, चूरू का पैसा चूरू में लगना चाहिए। मैं इस बात का विरोध करता हूँ, क्योंकि हमारा एरिया बहुत बड़ा है, बहुत जरूरत है। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी ज्यादा है, और पानी, मैं चुनाव में पानी का मुद्दा लेकर के आया था। उसी समय मीडिया ने पूछा उनसे कि झाझड़िया ने चूरू में पानी का मुद्दा उनका प्राथमिकता है, तो वो कह रहे थे पानी लाएंगे कहां से? पानी लाएंगे यमुना जल समझौते से, और ऐसेवास में जो डैम बन रहा है वो चूरू ही नहीं, अब पानी लेने वालों में नहीं होंगे, हम पानी देने वालों में होंगे, और सिक्कर और झुंझुनू को हम पानी देंगे। अब चूरू जिला पानी देने वालों में होगा, पानी ऐसे आएगा। क्योंकि हरियाणा चुनाव में जब वो लोग गए हुए थे, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, सबसे ज्यादा दिव्यांग भारत में रहते हैं। दिव्यांग सहारा योजना लॉन्च की अभी भारत सरकार ने इस बजट में। जितने भी दिव्यांगों के उपकरण की जरूरत होगी, वो उपकरण भारत में बनेंगे, मेड इन इंडिया के होंगे, और हमारे दिव्यांग जनों को जो तकलीफें रहती हैं, उनके व्हीलचेयर हो, चाहे और भी काफी इक्विपमेंट होते हैं, वो सब भारत में निर्मित होंगे, और हर दिव्यांग भाई को वो उपकरण मिलेंगे। असली काम तो यही है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आइए हम सब मिलकर के इस सुजानगढ़ को, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे नगर पालिका चुनाव हो, हम सब मिलकर के लड़ेंगे और सुजानगढ़ को जिताएंगे। हाथ खड़े करके बताओ, जिताओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। अब मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि इन 5 वर्षों के संघर्ष के काल में रुकूं नहीं, कभी डरूं नहीं, बस अविरल चलती रहूं, और ऐसी संस्थाओं का आज यदि मैं सम्मान कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगी कि आप इन सभी का सम्मान और अभिनंदन करें। इसी क्रम में सबसे पहले एक ऐसे युगल जोड़े से, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड कमल जी जोड़े से राजनीति में जनसेवा करते हैं, उसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में आदरणीय रघुवीर जी तुलवाल और मोनिका जी तुलवाल जोड़े से सेवा करते हैं पूरे सुजानगढ़ की जनता। काम के स्वर्णकार से निवेदन करती हूँ कि आपने जितनी पीड़ितों की सेवा करी है, एक्सीडेंट के जितने भी केस होते हैं, उसमें आप एक परिवार की तरह उनका सहयोग करते हैं। कोरोना में सबसे ज्यादा आपने सेवा दी है। आप भी मंच पर उपस्थित हो ताकि हम आपका सम्मान कर सकें। आदरणीय श्याम जी स्वर्णकार। 13 महिला मंडल सुजानगढ़ एक नारी शक्ति के रूप में अनेक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इनका मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप पूरी टीम पधारे। राठौड़ साहब और मंचस्थ अतिथि को बताना चाहूंगी कि मेरा कार्यकाल का सबसे बड़ा कार्य था इमरजेंसी वार्ड को फर्स्ट फ्लोर से नीचे लाना, और उसमें भामाशाह के रूप में पवन जी सोनी ने जो सहयोग किया उसके लिए आज इनको हम सम्मानित कर रहे हैं। 13 महिला मंडल से राजकुमारी जी और पूजा जी पधारे। इसी क्रम में लॉयंस क्लब आए दिन अखबारों से भरे पड़े रहते हैं इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य। लॉयंस क्लब की टीम को आदरणीय कमल जी तापड़िया हमेशा व्हाट्सएप पे इन्हीं के आमंत्रण आते थे सम्मान के लिए। आज पहली बार मैंने इनको आमंत्रित किया है कि आप पधारें। प्रशांत जी पारिक अध्यक्ष महोदय, आप सभी पधारे। अनेक नेत्र कैंप इनके द्वारा लगाए जाते हैं। कई सामाजिक कार्य, अभी गिनवाने लगूं तो शाम हो जाए, इतने कार्य लॉयंस क्लब द्वारा करवाए जाते हैं। आओ जी, आओ 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 आओ। कोठारी जी, आज से 5 वर्ष पूर्व चुनाव में जिन्होंने आशीर्वाद देकर पूजा करवाकर मुझे जितवाया था, ऐसे आदरणीय पंडित ब्रिजमोहन जी सुरोलिया जी से निवेदन करती हूँ कि मंच पर पधारे, क्योंकि इन्होंने निराश्रित गौवंश के लिए एक गौशाला गुलेरिया में की टीम को बुलाना चाहूंगी, जल्दी से पधारे मंच पर। बुलाओ बुलाओ बुलाओ।
राजेंद्र कुमार जी प्रजापति अनेक हजारों पेड़ इन्होंने लगाए हैं कोरोना काल से अभी तक। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुझे तो लगता है सुजानगढ़ में जो ये स्वच्छ हवा है ये आपकी बदौलत आ रही है। इतने पेड़ आपने लगाए हैं, 10,000 से भी ऊपर पेड़ इन्होंने लगाए। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र कुमार जी प्रजापति के लिए। महिला जागृति मंच आदरणीय मुंदड़ा जी से मैं निवेदन करती हूँ, पधारिए। इन्होंने अनेक कार्य किए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम इनके द्वारा ऐसे किए जाते हैं जो आसपास में भी न किए जाएं, और सामाजिक कार्य कई इन्होंने किए हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, पधारिए सुषमा जी और टीम। द यंग क्लब ऑफ सुजानगढ़। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद द यंग क्लब ऑफ सुजानगढ़ से जो भी यहाँ पर पधारे, आपसे निवेदन है हमेशा आपने सम्मानित किया। आज मेरा मौका है तो आप पधारें, आपका सम्मान हम कर सके। यंग क्लब ऑफ सुजानगढ़ से बजरंगी गौ सेवा संस्थान से बबलू बजरंगी जी यदि यहाँ पर पधारे हैं तो कृपया मंच पर जल्दी से पधारे। आवारा पशुओं की जो सेवा करते हैं, घायल पशुओं का जो इलाज करते हैं, उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। अभिनंदनीय व्यक्तित्व के रूप में किसी का अभिनंदन होना चाहिए तो वो श्रीमती जयश्री का होना चाहिए, जिन्होंने अपनी सेवा के कार्यकाल में संघर्ष और विकास दोनों का अद्भुत संगम इस सुजानगढ़ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मंच पर विराजे हमारे जिले में भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे जिलाध्यक्ष बसंत जी, खेल के जगत में दुनिया में हिंदुस्तान का नाम करने वाले पद्मश्री पद्म भूषण देवेंद्र जी, अपने इस इलाके के और बीकानेर संभाग के किसानों के दमदार नेता हरलाल जी। सबसे पहले तो मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहूंगा। सेवा ही संकल्प और विकास, इस सेवा के लिए जिन संस्थाओं ने, जिन व्यक्तित्व ने मानव सेवा, परम सेवा, पर्यावरण को बचाने के लिए, नर में नारायण को देखते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में और अनेकों क्षेत्र में जिन्होंने अद्वितीय काम किया, जिन सब का भी अभिनंदन हमने किया, ऐसी सभी संस्थाओं के अगुवाओं का और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। और मैं जयश्री जी को भी कहूंगा, लोकशाही के अंदर कभी कोई सेवानिवृत्त नहीं होता। सेवा का तरीका बदल जाता है, सेवा का आयाम बदल जाता है, सेवा का रास्ता बदल जाता है। और जो लोग इस राजनीति के अंदर सेवा के भाव से आते हैं, कर्मशीलता के भाव से आते हैं, वो चरविते के रूप में अपने काम को अंजाम भी देते रहते हैं। मुझे याद आ रहा है वो समय जब अतिवृष्टि की चपेट में ये सुजानगढ़ आया था। आपके वेयर हाउस के अंदर हजारों चूहे मर गए, बीमारी फैलने की आशंका थी। इसी दंपति ने हम सब लोगों को प्रेरित किया कि आओ जिला कलेक्टर को लेकर आओ और इस हालात पर काबू पाने के लिए कुछ काम करो। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के अंदर
अपने काल सेवा के काल के अंतिम दिन भी आज 25 करोड़ की लागत से ड्रेनेज के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। और मैं इस मंच से कहने में संकोच नहीं करूंगा, खेमाराम जी की पीड़ा में देख रहा था। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार इस प्रदेश के खजाने के मालिक नहीं होती, उसकी ट्रस्टी होती है। उस पर उसी ट्रस्ट से उस खजाने से निकले हुए एक एक पाई का उस जनता जनार्दन को जिसके आशीर्वाद से उनको पद मिलते हैं, स्थान पर जाते हैं, उन पर करना चाहिए। पर जहां भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है और जब समय बदलता है, खेमाराम जी एक एक काम जो पूर्व के सभापति के कार्यकाल में जिनका आज अंतिम दिन है, एक एक काम पर आप लोग एक नोट बना कर दो, ये भ्रष्टाचार से खाया हुआ पैसा नाक से नहीं निकला ले तो मेरा भी क्या नाम है। काका जी का पैसा नहीं, ड्रेनेज के नाम पर, सड़क के नाम पर, नाले नाली के नाम पर, सफाई के नाम पर, पट्टों के नाम पर जनता से पैसा ले और जनता के खजाने को लूट ले। हालांकि इस चीज में हमें आश्चर्य इसलिए नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने बोफर्स में भी फौज के हाथ में लड़ने के लिए तोपे दे रहे थे, उसमें भी पैसा ले रहे थे, पनडुब्बी दे रहे थे, उसमें भी पैसा खा रहे थे। ये जो तिरंगे चलती है 2G स्पेक्ट्रम की, जिससे हमारे टेलीफोन चलते हैं, उसमें पैसा खा गए, एशियन गेम्स में पैसा खा गए। ये भ्रष्टाचार क्या, जहाँ अद्भुत जननी हो वहां की संतानें ऐसी होती है। और कई बार जब राजनीति में बदलाव आता है और जिस प्रकार की चर्चा अभी देवेंद्र जी ने की, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी और भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार हो, जहां भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस हो, वहां भ्रष्टाचार का पैसा कोई पचा जाए इसकी संभावनाएं नहीं। अपच करनी है तो पूरा ज्ञापन बना के देना, टीम आएगी, तकनीकी टीम आएगी, जांच होगी और ये पैसा भी निकलेगा और पैसे में लिप्त होने वाले लोगों के पीछे भी जाएंगे। तो आज इस काम का प्रारंभ हो रहा है। मेरी कोई भी बात सुन रहा हो, ये सरकार भजन लाल जी की सरकार, ये जो आज जिस काम को प्रारंभ हो रहा है, इस काम की मानकता के साथ किसी भी स्तर पर कोई समझौता रहा तो जिन तकनीकी अधिकारियों के जिम्मे ये काम है वो सावधान हो जाना। पर एक निवेदन मैं आपसे भी करना चाहूंगा। अभी देवेंद्र जी या हरलाल जी ने किसी ने कहा कब आने वाला समय गांव की सरकार बनाने का समय, शहर की सरकार बनाने का समय, आपकी गली में आपकी छोटी समस्या के लिए ऐसा व्यक्ति तैयार करने का समय जो आपके भावों को लेकर अधिकारियों के पास भी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर हमारे जैसे लोगों का चोला भी पकड़ सके। ऐसे चुनाव की चर्चा की और हाथ खड़े करने के लिए कहा। आप सब लोगों ने हाथ खड़े किए। क्यों करते हैं हाथ खड़े? राजकुमार जी रणवा कहते हैं कि ऊपर अदृश्य शक्ति रहती है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर रहता है जिसने सृष्टि के रूप में हमें मानव बनाकर भेजा है। एक तरह से शपथ ले रहे हो, पर मैं वो एक कहावत थी कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, पर इन 8.5 वर्षों में आप लोगों ने कमाल ही कर दिया। चाहे यहाँ नगर निगम नगर परिषद का चुनाव हो, फिर विधानसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का उपचुनाव, फिर विधानसभा का आम चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव,
काट के हांडी को कितनी बार चढ़ा दिया आपने? क्यों चढ़ा दिया आपने? और उसका परिणाम क्या निकला? ये आप सब लोगों के सामने है। अभी सरकारों के काम की बात चलती है। सरकारों के काम की बात चौपाल पर नहीं होती, पंचायत समिति में होती है, जिला परिषद में होती है, नगर पालिका में होती है, और सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में होती है। कल मैं आश्चर्यचकित था, विधानसभा में मैं राज्यपाल की गैलरी में मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, और जब प्रतिपक्ष कह रहा था कि 2 साल में 2.5 कोस नहीं चले, उन्होंने एक किताब रखकर कहा कि ये 2 साल बनाम 5 साल का एक दस्तावेज पेश कर रहा हूं, इस पर बहस कर लो। जो कहा करते थे पहले अल्बर्ट हॉल में, रामनिवास बाग में बहस कर लो, आपने कुछ नहीं किया। कल मैंने दुम दबा के, पहले जोर जोर से बोल रहे थे, फिर उनको नजरें नीची करते हुए बैठे हुए देखा। काम के आंकड़े बोलते हैं, काम बोलता है, नीति बोलती है, नियत बोलती है। इसलिए मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि इस कलयुग में एक बात कही जाती है, संगे शक्ति कलयुगे, और इस संगठन के लिए ये मंच पर जो बैठे हैं, ये कर्णधार बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आगे बैठे हैं, तीन लाइनों में बैठे हैं। हे कर्णधारों, आप सब एक हो जाओ, ये जनता तो एक होने के लिए तैयार बैठी है। इस बार कड़ी से कड़ी जोड़ दो। इस बार इन चोरों के शासन को नगर में मत आने दो, गांव में मत आने दो। इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। अभी आपने गांव में भजन लाल जी का विकास कार्य से जाते देखा होगा, या जिला मुख्यालय में एक प्रदर्शनी लगी और उस पर लिखा कि 2 साल में हमने इस जिले में ये काम किए। फिर एक रथ दौड़ा, गांव की चौपाल पर गया, वार्ड में गया, सब जगह जाकर बोला हमने ये काम किए, लिख के लिखो, देखो इनको। कांग्रेस ने काम कभी नहीं किया। तो ये विकास की गाथा इसी तरह चले। इस काम के लिए निश्चित तौर पर इस लोकशाही के अंदर, इस वोट के राज में, वोट की चोट से सीधा करने का मौका एक बार ही मिलता है। पर अब वो फिर आएंगे, कहने को कुछ है नहीं। जिस बात की ओर इशारा लाल जी ने कहा, तू इस जाति का, मैं इस जाति का, वो इस जाति का, तू वो उस जाति का। क्या आप और हम सब लोग जो बैठे हैं, है कोई ऐसा व्यक्ति जो कह दे कि मैं मेरी मन मर्जी से ईश्वर को क्या कराया था कि इस बार मुझे उस जाति में भेजना? ये तो उस माता का काम है। आदमी का कर्म बोलना चाहिए जनप्रतिनिधि का, और कर्म के समय में वो एक परिवार जो 8 बार लोकसभा में है, पिता और पुत्र, उनको राजस्थान के अंदर चूरू याद नहीं आया, कैथल याद आया। मैं समझता हूं कि यह जनता बड़ी जागरूक है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस अमृत महोत्सव में हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की अगुवाई में कर रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर दुनिया में अमेरिका कहता था कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। ट्रंप जी अपने पर ड्यूटी लगा रहे थे। क्या कारण रहा कि 50% की वो सारा टैरिफ कम होकर 18% आ गया? क्या कारण रहा कि ब्रिटेन जिन्होंने 200 साल तक हम पर शासन किया, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे पीछे चली गई। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बच्चियों ने जो चित्रण किया, मैं बेटा आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत सजीव चित्रण किया। और मेरे पास और कुछ तो नहीं है, पर मेरे पास एक धनाढ़ पे आदमी चंद्रराम जी बैठे हैं। चंद्रराम जी को कहूंगा कि चंद्रराम जी 11,000 रुपए निकालो ताकि बच्चों को मिठाई खिलाएं।
पर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो ना कोई जाति थी ना पाति थी, सारा देश एक था, भावना एक थी कि ये सामने हमारा दुश्मन खड़ा है। इस सुजानगढ़ में इसी तरह का ऑपरेशन क्लीन करो आप, सारा जना मिलकर, ना छोटा ना बड़ा, ना जवान ना बूढ़ा, ना जाति ना पाति, इस बार झाड़ू फेर दो। और आपको मैं फिर कह रहा हूं, संविधान के अंदर जो 75वां संशोधन हुआ था, उसमें सरकारें बन गई थी गांव की और शहर की, अधिकार इनके पास चला गया था। भारतीय जनता पार्टी का राज हो और जयश्री को संघर्ष करना पड़े, इसलिए करना पड़े कि संविधान में नगर निकाय में अधिकार दे दिया उनको, इसलिए अपनी सरकार बननी है सुजानगढ़ में, इसकी कमर कसो। और मैं तो आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नैयालाल जी की धरती है, धरती गोरा धोरारी, क्या बात, धरती मीठा मोरारी, धरती रो रुको उठो और बात है पूछो पूछो, ऊंचा करो। और सुजानगढ़ का रुतबा तब उत्पन्न होगा तो ईमानदार लोग, नेक नीयत से काम करने वाले लोग इससे पूरे काम में लगेंगे। और मैं मेरी बात को समाप्त करूं, मैं चंद्रराम जी आपका किन शब्दों में धन्यवाद दूं। पैसा बहुत आता है चंद्रराम जी की, हिसार के अंदर सबसे बड़ी दुकान है ज्वेलरी की, और इस बार सोने ने छलांग लगाई, चांदी ने छलांग लगाई, तो चंद्रराम जी भी छलांग लगाने लग गए। और मेरे चंद्रराम जी ऐसे निकालते नहीं बेटा, एक पैसा निकलाना भी एक कला है, और किसी तरह सरकार से पैसा लाना भी एक कला है, और उस कला के अंदर इसलिए आज कहकर जा रहा हूँ, जैसे इस बार कड़ी से कड़ी जोड़कर सरकार बना दो नगर में, और उसके बाद आप देखना ये सुजानगढ़ नगरों के गढ़ों के अंदर नया सुजान नहीं बन जाए तो मुझे कहना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौर द्वारा उद्घाटन। मंगल जी, हाँ जी, बहुत शानदार विकास कार्य हुआ है, और श्रीमान संपत सिंह जी राठौर साहब का वार्ड है ये, और यहाँ के वार्ड पंच जयश्री जी द्वारा बहुत बड़ी वार्ड की तरक्की की गई है, और राजेंद्र सिंह राठौर द्वारा शिलान्यास किया गया यहाँ पे। आगे
खुशी का परिणाम है कि आज 25 करोड़ की लागत से एक काम का शुभारंभ हुआ है। सर पंची एक नहीं है, ये जनता का प्यार है। ठीक है मंत्री महोदय। मंत्री साहब राजेंद्र सिंह नाइक साहब बहुत अच्छी अपनी सेवा दे रहे हैं सुजानगढ़ के लिए। हाँ साहब, मंत्री जी कुछ कहिए सुजानगढ़ के बारे में। सुजानगढ़ के लिए एक मैं मार्मिक अपील करूंगा कि अब चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्षद बने और बोर्ड स्थापित हो। और ये बोर्ड जब स्थापित होगा यहाँ पर तो सुजानगढ़ की कायाकल्प हो जाएगी। तो यही मेरी तो प्रभु से मैं मांगता हूँ कि मेरे सुजानगढ़ को उज्जवल करे, विकसित करे और नाम करे। जैसे कन्हैयालाल सेठिया जी का नाम है, वैसे ही हमारे सुजानगढ़ का नाम और ऊपर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। विपक्ष नेता देव श्री जी द्वारा आज के प्रोग्राम के बारे में और आगे के लिए जानकारी देते हैं। आज एक पार्षद के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम सब पार्षदों का जो कार्यकाल आज 5 वर्ष का पूर्ण हुआ, उस पर एक विकास उत्सव संघर्ष से सफलता तक का एक कार्यक्रम हमने रखा है, जिसमें ये धन्यवाद दिया गया है कि 5 वर्ष में सुजानगढ़ की जनता ने और सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सभी पार्षद गणों ने जो सहयोग से विकास कार्य करवाए। वो कहते हैं ना कि काम जो है करवाना आना चाहिए, तो करवाना आना चाहिए, ये मेरे पार्षदों ने ही मुझे सिखाया। और इसी वजह से आज इतने बड़े बड़े कार्य जो है सुजानगढ़ में। और सबसे बड़ी समस्या जो जल भराव की थी, उसके ड्रेनेज की जो शिलान्यास किया गया है वो उन्हीं की मेहनत से हुआ है। तो मैं आज धन्यवाद सभा के रूप में एक ये हमने आयोजित किया था कार्यक्रम, और मैं सभी पार्षदगणों का सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने 5 वर्ष के संघर्ष में मेरा सहयोग किया। विकास कार्य या विकास उत्सव हम आज मनाने जा रहे हैं, उसकी नींव मेरे सभी पार्षद हैं। एक से बढ़कर एक यशस्वी पार्षद मेरे साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर उन पार्षदों ने मेरा सहयोग किया और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।